Hello brilliant students, this time we are doing for class 7th chapter 2 fractions and decimals sorry exercise 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, लेट अस सी। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। आपको मल्टीप्लाई करना है और अगर कुछ कट रहा है तो उसे काट करके इसे आप लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो टोटल इसके अंदर सम में हमारे पास 10 प्रॉब्लम्स हैं। इन 10 प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आसान है, बड़ा आसानी से ये सम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा तरीके से इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये 7 मल्टीप्लाई 3/5। इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें, पहले इसको हम लिखेंगे 7 को 7/1 के रूप में। 7 और ये 1, 7 का मतलब होता है 7/1 और उसके बाद मल्टीप्लाई 3/5, राइट। अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आया, न्यूमरेटर में हमारे पास आता है 7 मल्टीप्लाई 3 और डेनोमिनेटर में हमारे पास आता है 1 मल्टीप्लाई 5, राइट। कुछ भी नहीं कट रहा है। कुछ भी ना कटने की वजह से हमारे पास जो ऊपर प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। 7 और 3 को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 21 और 5 मल्टीप्लाई 1 करने पर मिलेगा 5, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर बिगर हो, डेनोमिनेटर स्मॉलर हो। फिर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ओके, 21 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 5 से। तो 5 12 में 21 जाता है, 5 4 जा 20। तो फिर -20 किया हमने, डिवाइड करके माइनस करके हमें क्या मिला, 1, राइट। फिर यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जो डेनोमिनेटर में था वो डेनोमिनेटर में रहेगा, जो कोशिएंट आया है वो आएगा इधर, और जो डेनोमिनेटर में जो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो आएगा यहाँ 4 1/5। तो देखा आपने, हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लेट अस डू। नेक्स्ट पार्ट है ये इसमें हमारे पास 4 है, 1/3 है, तो इसको फिर हम वैसे ही करेंगे। 4 को लिखेंगे 4/1 और मल्टीप्लाई 1/3, राइट। हमें न्यूमरेटर में कुछ भी नीचे वाले से नहीं कट रहा है, तो ये क्या है, हम इसको आसानी से लोवेस्ट फॉर्म में, मतलब ये लोवेस्ट फॉर्म में होगा ही, कुछ काटना नहीं है इसके अंदर। ऊपर हमारे पास आया 4 × 1
और डेनोमिनेटर में हमारे पास आया 1 मल्टीप्लाई 3। टोटल मिला करके हमें क्या मिला, 4 मल्टीप्लाई 1 4 और 1 मल्टीप्लाई 3 3, 4/3। तो ये भी क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, फिर वही 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितने पर गया ये, 3 1 जा 3, 1 की टेबल पे माइनस करके हमें क्या मिला, हमें मिला 1। तो डेनोमिनेटर में जो था वो डेनोमिनेटर में आएगा यानी कि 3। क्वोशिएंट जो है ये 1, ये यहाँ पे इसके सामने आएगा, और जो रिमाइंडर है 1 वो न्यूमरेटर में आएगा। 1 1/3 हमारा आंसर हुआ। ओके, अब करते हैं थर्ड पार्ट। ये वाला 2 मल्टीप्लाई 6/7, ये भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम, हमें यही चीज़ें मिल जाएगी। लिख लेते हैं, 4 की जगह यहाँ पर है 2 और नीचे 1 आ गया, और यहाँ पर 6/7 है, 6 और नीचे 7, ठीक है, ये आ गया। और फिर ऊपर इसकी जगह हमारे पास जो अवेलेबल होगा वो है 4 की जगह आ गया 2, और यहाँ पर 1 की जगह आ गया 6, नीचे 1 मल्टीप्लाई 7, ये चीज़ मिलती है हमें, ठीक है। कुछ कट नहीं रहा, दोबारा से फिर वही बात होगी, 2 मल्टीप्लाई 6 12 होगा, और डेनोमिनेटर में 7, 12/7। फिर इसको, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे भला, वैसे ही जैसे हमने अभी तक किया है, डिवाइड करके। इस बार 12 को डिवाइड करना है 7 से, 7 टेबल पे कितने पर गया, 1 पर, 7 1 जा 7, तो ये हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, 12 - 7 5। फिर वही बात, डेनोमिनेटर में वही रहेगा जो कि था, दैट इज 7। न्यूमरेटर में जो रिमाइंडर है वो आएगा, और इस जगह पर यहाँ पर आएगा क्वोशिएंट यानी कि 1 5/7। ओके, अब फोर्थ पार्ट, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, मैं सारे को इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, ठीक है, पहले तो हमें ये करना होगा फोर्थ पार्ट। लिख दिया मैंने, इक्वल टू फ्रैक्शन मल्टीप्लाई फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2 और नीचे आएगा 9, राइट। इक्वल टू ऊपर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 और डेनोमिनेटर में आएगा 1 मल्टीप्लाई 9। मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली 9 लिखेंगे, डायरेक्टली जो लिखोगे आप वो ये लिखोगे 10/9, राइट। और आपको मिलती है, अभी इसी तरीके से इसको आप करेंगे
तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। क्या बोला, इसको हटा देते हैं यहाँ से। 90 टेबल पे गया ये 1 पर, तो यहाँ पे 1 आएगा जितने पर डिवाइड होता है। डेनोमिनेटर वही रहेगा जो पहले था, दैट इज 9। और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 9, 9 1 जा 9, बचा 1, ये 1 बाई 9 आंसर हुआ, राइट। अब फिफ्थ पार्ट, 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 4, और हमें मिलता है 2 फ्रैक्शन। यहाँ मिला 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 4, नीचे 1। 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई 4 8 और 3 मल्टीप्लाई 1 3। फिर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर वही, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। क्वोशिएंट क्या आएगा, 3 के टेबल में 8 जाता है 2 तक, तो 2 जो है यहाँ पर आ गया और यहाँ पे बचा 3 2 जा 6, 6 8 में से 6 गया 2, 2 यहाँ 2 बाई 3। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट दैट इज 6th। सारे के सारे सम्स ऐसे ही होंगे। फिर हम इसको भी वैसे ही करेंगे। मल्टीप्लाई, 2 फ्रैक्शन लिखने थे यहाँ पर, यहाँ पे आया, या फिर आप डायरेक्टली कर लीजिए। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए तो मैंने फिर ये दोबारा लिख रहा हूँ मैं, राइट, लिख क्या रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ। तो फिर आपको मिलेगा 5 मल्टीप्लाई 6 30। देखिए यहाँ ना कट रहा है, कौन कट रहा है, 2 से 6 कट रहा है। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे हम 2 से डिवाइड करेंगे, राइट, डिवाइड करेंगे 2 से। तो जो ऊपर जो 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हमें क्या बचेगा, 5 बचेगा एक तो, और एक बचेगा 3, क्योंकि 6 कट जाएगा 2 से, और ये 2 कट जाने पर बचेगा नीचे 1, सिर्फ 1 मल्टीप्लाई 1। हमें क्या मिला, एक होल नंबर 15, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट 7th पार्ट, दैट इज दिस वन। और अब हमें मिलता है यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 2 फ्रैक्शन हो गए। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, और नीचे आया 7, राइट। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया अब, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कैसे करना है कैलकुलेशन, राइट। तो अब 44 को नीचे 7 का 7 लिख देते हैं पहले, और 7 की टेबल पे कहाँ तक गया ये, 7 5 जा 7 6 जा 42, 6 तक गया है, 2 बचा, तो 6 2 बाई 7 हमारा आंसर हुआ। नाउ 8th पार्ट, 20 मल्टीप्लाई 4 बाई 5। यहाँ पर 5 से 4 20 डायरेक्टली कट रहा है, तो कटने के बाद
हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, न्यूमरेटर में एक तो 4 बचा, 5 की टेबल में 4 पे जा रहा है 20, तो 4 मल्टीप्लाई 4, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा क्योंकि 5 कट चुका है, राइट। तो हमें क्या मिला आंसर, 16। 9th पार्ट 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास एक तो थ्री ऊपर है, 3 नीचे है, तो 3 से ये 3 कट गया, तो हमें मिला सिर्फ 1, राइट। इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1, 1/1 1। 10th एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम, दिस वन। फाइव टेबल में 15 कट गया, तो हमें क्या मिला, इस 5 से ये 15 कट चुका है, तो हमें मिला 3, और एक 3 ऊपर ये बचा है, ये वाला, तो 3 मल्टीप्लाई 3 = 9। ये हमारा आंसर है। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। बस आपको रूल्स ध्यान रखने हैं और इसको ऐसे ही सॉल्व करते चले जाइए, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।